हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन इज़ लाइफ। आज का विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है कोविड-19 पर। इस समय जो कोविड की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है या ओमिक्रॉन से होने वाली प्रॉब्लम है, इस पर हम बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे और इससे हम कैसे निपट सकते हैं या इससे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसी कंडीशन को लाना है कि समस्या आने से पहले ही हम प्रिकॉशनरी उस पे आ जाएं कि हमें उसके इन्फेक्शन से बचने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली जाए। अपने आप के इम्यूनिटी को इतना बूस्टअप कर लिया जाए कि हमारे हाई इम्यूनिटी के कारण बाहर से आने वाली कोई भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर दे तो भी उससे किसी प्रकार की क्षति और नुकसान ना हो। तो इस बात को हम आज के प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी और सारी खूबियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज S5। इसके गुणों के बारे में बात करते हैं और ये कैसे बना है उसके बारे में जानते हैं। S5 5 हर्ब से मिलके बना है। पहला कलौंजी, जिसको मंगरेल भी कहते हैं, दूसरा तुलसी, पुदीना, नीम और एलोवेरा। इसमें हर एक चीज़ की क्वांटिटी बहुत ही निश्चित रेशियो में, निश्चित अनुपात में मिलाई गई है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। जिस प्रकार हम चाय में अगर कम चीनी रहे तो चाय फीकी लगेगी, ज़्यादा चीनी रहेगी तो हम पी नहीं पाएंगे। तो उसी तरह किसी भी चीज़ की एक निश्चित क्वांटिटी अगर रहती है तो वो फ़ायदा करता है हर तरीके से। उसी तरह ये 5 हर्ब्स एक निश्चित क्वांटिटी में अगर मिल जाते हैं तो ये फ़ायदा ही करते हैं। कलौंजी 200 mg, तुलसी 150 mg, पुदीना 10 mg और नीम 100 mg और एलोवेरा 25 mg है। इसकी एक निश्चित रेशियो और निश्चित अनुपात में ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर कहा जाए तो मंगरेल में या कलौंजी में आयरन, पोटेशियम, सोडियम, फाइबर और कई सारे मिनरल्स होते हैं। साथ ही मंगरेल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। साथ ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है। दूसरा है तुलसी। तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ये सभी को पता है। पुदीना और नीम। पुदीना एक तरीके से ठंडक प्रदान करता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। नीम में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। एलोवेरा में भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो अब इन सब का यूज़ मैं बता दूं कि आपकी बॉडी पर कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इसको लेते हैं खाना खाने के बाद, इसकी एक गोली खाना खाने के बाद लेनी है। और इसका उपयोग बॉडी में किस किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। अगर किसी प्रकार का जॉइंट पेन है या किसी प्रकार का अर्थराइटिस है या किसी भी तरीके से कहीं पर भी बॉडी में सूजन है तो उसको ये कम करता है। सूजन के साथ कभी कभी उसमें जलन भी होती है या रेडनेस हो जाती है, उसको भी ये कम करता है। पुअर इम्यूनिटी है तो उसको भी ये बूस्टअप करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्लड अगर इम्प्योर है तो उसको प्योर करता है, उसको क्लीन करता है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन है, पिंपल है, इस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। किडनी, बोन्स के जॉइंट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही लीवर पर भी काम करता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम की ये एकमात्र दवा है। साथ में अस्थमैटिक अटैक अगर किसी को होता है मौसम के चेंज से या
किसी को बिना मौसम की या धूल या मिट्टी की वजह से अस्थमैटिक अटैक आ जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसे 2 महीने तक पर डे खाना खाने के बाद 1 गोली देनी होती है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। किडनी की प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्लड इम्प्योर हो गया है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और किडनी में स्वेलिंग कब होती है? जब आपके अंदर ब्लड में इम्प्योरिटी हो जाती है या आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो भी ऐसे में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही मेमोरी को ये इम्प्रूव करता है। मेमोरी पावर जिसकी कम हो जाती है या आप कोई सामान रख के इधर उधर भूल जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी आपके माइंड के रेडिकल्स को काफ़ी अच्छा बूस्टअप करता है। साथ ही बीपी को कंट्रोल करता है और सेल डैमेज को रिपेयर करता है। वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वेट लॉस में ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। पीरियड्स पेन है या ल्यूकोरिया है, उसमें भी ये एक अच्छा काम करता है। दांतों और मसूड़ों की सूजन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके अलावा मेकअप जो लोग करते हैं, जो जिनको काफ़ी ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है या कुछ भी है, तो महिलाएं अधिकतर मेकअप का प्रयोग करती हैं या जो भी मेकअप का प्रयोग करता है, उसके लिए सबसे पहले बात यह है कि ज़्यादा देर मेकअप स्किन पर होने की वजह से स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उनके पोर्स, मेकअप लगाने के कारण उनके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। ऐसे में रोम छिद्र बंद होने से पिंपल होना लाजमी हो जाता है। तो वहाँ पर इसकी एक कैप्सूल को प्रिक करके और उसमें का ऑयल निकाल के अगर आप पिंपल पर लगाते हैं तो 100% रिजल्ट देता है 7 दिनों में। इसका प्रयोग ब्यूटी पार्लर में भी ज़्यादा किया जा सकता है। जिसको मेडिसिनल एलर्जी है उसको नेचुरल तरीके से ठीक करती है ये। और बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आपकी ज़रूरत है तो इसको आप उसी अनुपात में लें जैसे जिसकी स्किन सेंसिटिविटी है। त्वचा की देखभाल के लिए आप इसमें सर्दियों में आप आधा चम्मच बादाम, हाफ टी स्पून शहद मिलाकर उसमें इस कैप्सूल को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर स्पॉट है तो आप नींबू के रस में भी इसको मिलाकर लगा सकते हैं। साथ ही अगर फेशियल करना चाहते हैं या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप कोकोनट ऑयल में भी इसे मिक्स करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नीम और तुलसी की वजह से ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को वजह से डैंड्रफ को नहीं होने देता। अब हो गया बात इन सभी चीज़ों का, तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये बहुत ही पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ और भी रोगों में काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब 18 साल से कम के बच्चों को इसे आप नहीं दे सकते, इससे ऊपर के लोग ही इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर 18 साल से कम के बच्चों को पिंपल की शिकायत होती है तो आप इसका ऑयल प्रिक करके आप फेस पर लगा सकते हैं या बॉडी के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। धन्यवाद।